गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बात कर रहे थे केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी को हमने डिराइव किया था केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और उसकी 4 एप्लीकेशंस की हमने बात कर ली थी। कल हम बात किए थे 4 स्पेशल नोट्स की बात की थी। डेल्टा एन जी के वैल्यू के बेसिस पे हम बात करते थे केपी और केसी में हम किस टाइप से रिलेशन को डिराइव करते हैं। अब देखिए कल हमने चारों बात की थी लास्ट टाइम पे। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0, देन केपी इक्वल्स टू केसी। इफ डेल्टा एन जी इक्वल्स टू नेगेटिव देन केसी इज ग्रेटर देन केपी। डेल्टा एन जी पॉजिटिव देन केपी इज ग्रेटर देन केसी। और एक स्पेशल कंडीशन हुआ करती थी हमारे पास में, इफ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इक्वल्स टू 1/r, गैस कांस्टेंट के इक्वल होती है, तो केपी और केसी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इस कंडीशन में डेल्टा एन जी की वैल्यू चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, इस तीनों में तीनों कंडीशन, इस स्पेशल कंडीशन के लिए हम क्या कहते हैं कि सर अगर टी की वैल्यू क्या होगी 1/r। चलिए देखिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। क्वेश्चंस के लिए अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, देखो फर्स्ट कंप्यूट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी। केसी की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए, हमारे को इक्वेशन लिख के दी है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम विद 2NH3, ये भी गैस। कंसंट्रेशन ऑफ N2, concentration of N2, H2 and NH3 are at equilibrium is, आपको वैल्यूज दी है हमारे पास में, जैसे मान लीजिए 2, 4 and 5 मोल पर लीटर रेस्पेक्टिवली। हम किस चीज़ की बात करते हैं, हमारे को N2, H2 और NH3 की कंसंट्रेशन दे दी। तीनों की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हमारे को दी है 2 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर एंड 5 मोल पर लीटर। और हमारे को किस चीज़ की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो वह है हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, केसी की। देखो बेटा गैसेस दिए लेकिन फिर भी हमारे से क्या पूछ रहा है, केसी। अगर वो केपी पूछता तो हम किस टाइप से डराइव करते हैं उसकी बात बाद में करेंगे। पहले देखिए हमारे को वैल्यू पूछिए केसी की, तो हम क्या कहेंगे, केसी का फॉर्मूला क्या है, केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। जैसा कि कल हम पढ़ चुके थे कि केसी का फॉर्मूला किस टाइप से डराइव करते हैं। तो देखिए यहां पर NH3 की कंसंट्रेशन, NH3 की कंसंट्रेशन क्या है, 5 मोल पर लीटर। तो क्या कहेंगे बेटा, 5 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, N2 की कंसंट्रेशन 2 इंटू क्या होगा बेटा 4 का क्यूब, इंटू 4 का क्यूब। इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने पर हमारे पास में जो भी आंसर आएगा वो हम किस चीज़ की बात करेंगे, वो हमारे पास में क्या होगा बेटा, केसी का आंसर। आपको ऑप्शन देखना और उसको टिक करना है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे वो किस पैटर्न से आ सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, एक पैटर्न ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन का। सेकंड देखिए PCl 5 गैस इक्विलिब्रियम PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। हमारे को दिया है कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर 2, 4 and 5
मोल पर लीटर रेस्पेक्टिवली at equilibrium at 27 degree Celsius. Then calculate value of Kp. किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? Kp की वैल्यू हमारे को कैलकुलेट करनी है. अब देखिए बेटा, Kp की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पहले हमारे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी? Kc की वैल्यू. Kc की वैल्यू के लिए हम क्या कहेंगे? Kc की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो Kc इक्वल टू क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इंटू PCl3 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5. वैल्यू क्या आएगी? Cl2 की कंसंट्रेशन 5, PCl3 की कंसंट्रेशन 4 डिवाइड बाई PCl5 की कंसंट्रेशन 2. आंसर क्या है अपने पास में? 10. देखो बेटा, हाँ, आंसर कितना आ गया अपने पास में? Kc की वैल्यू क्या आ गई? 10. अब देखिए हमारे पास में Kc की वैल्यू आ गई. अब हमारे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? Kp की वैल्यू. किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? Kp की वैल्यू. और Kp की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? Kp इक्वल टू क्या होगा? Kc और RT की पावर डेल्टा Ng. और डेल्टा Ng की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा Ng हमारे पास में क्या है? डेल्टा Ng इक्वल टू, देखो क्या कहेंगे? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स की बात करें 1 on 1 2. गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2. और रिएक्टेंट के गैसियस मोल कितने हैं? 1. तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में? 1. डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? 1. तो देखिए Kp की वैल्यू क्या आएगी? Kp इक्वल टू Kc की वैल्यू क्या है? 10. R की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर क्या मानेंगे बेटा? 300 की पावर क्या होगी बेटा? 1. और Kp की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? Kp की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास में Kc की वैल्यू आ गई 10. R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 की पावर 1. देखो बेटा, हमेशा जो टेम्परेचर लिखेंगे वो हमारे को टेम्परेचर कितना दिया है? 270 डिग्री सेल्सियस. क्या दिया है? 270 डिग्री सेल्सियस. इसको हमारे को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. देखिए केल्विन में कन्वर्ट करके हमने टेम्परेचर को क्या लिख दिया? 300. अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? Kp की वैल्यू आ जाएगी. इस टाइप से हमारे को वैल्यू फॉर्मूले से हमारे को क्या निकालना पड़ सकता है? Kc. और दोबारा जो हमारे पास में फॉर्मूला है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng. इसके हम क्या निकालेंगे बेटा? Kp की वैल्यू कंप्यूट करेंगे. देखो ये दो टाइप के हमारे पास में न्यूमेरिकल थे. इसी टाइप के और न्यूमेरिकल हैं जो आपको किसमें? डीपीपी में प्रोवाइड होंगे. उन न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है. देखो अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेटा? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसा कि हम पहले कह चुके थे, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे लिए एक चैप्टर है. और इसको सारा जो यहाँ से जो क्वेश्चंस हम जो मेथड सीखेंगे वो हमारे किस में जाएंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम में. इसकी सारी एप्लीकेशन कहाँ काम में आएगी? आयोनिक इक्विलिब्रियम में. और जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास में केमिकल इक्विलिब्रियम से हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग से. देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग. कौन कौन से फैक्टर हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. जिसमें सबसे पहला इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला इफेक्ट हमारे पास में जो आता है वो आता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंट आप किस टाइप से करते हैं? जैसे हम बात करते हैं कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट. R gives P,
तो इसके लिए हमारे पास में जो Kc की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर इसी का हम क्या कर दें बेटा, मोड चेंज कर दें। मोड चेंज का मतलब क्या है, अब की बार मैंने क्या लिखा कि जब आप कह रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट से भी तो वापस क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, मोड चेंज करना। मोड चेंज करने का मतलब हमने क्या कह दिया बेटा, प्रोडक्ट से क्या बना दिया, रिएक्टेंट बनाया। देखिए तो यहां पर हम क्या कहेंगे, Kc डैश इक्वल टू क्या हो गया, R अपॉन P, क्या हो बेटा, R अपॉन P। तो हम क्या कह रहे हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। Kc इंटू Kc डैश जब आप करोगे तो ये क्या है, P अपॉन R और वो R अपॉन P, दोनों कट के क्या हो गया बेटा 1, या फिर हम क्या कह सकते हैं बेटा, जो Kc डैश है वो क्या है 1 अपॉन Kc। जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेंगे बेटा, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या करेंगे आप, रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स करते ही हमारे पास में क्या हो जाएगी बेटा, वो जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखना बेटा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अगर एक बार इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ये दिमाग में बैठा लेना। ओके, चलिए सेकंड देखिए। सेकंड हम किस चीज की बात करते हैं कि स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। देखिए स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट पे किस टाइप से हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। देखिए किस टाइप से स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है, जैसे हमारे पास में इक्वेशन वही है, क्या है, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट। इसके लिए Kc की वैल्यू क्या हुई कि सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वहीं अगर मैं इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, क्या करें हम, या तो मल्टीप्लाई करें या फिर मैं क्या कर दूं, इसको किसी भी नंबर से क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड की मैं बात करता हूं, जैसे इफ इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन, इफ रिवर्सिबल रिएक्शन मल्टीप्लाई बाई एन से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, एन रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम विद एन प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास में Kc डैश है नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या आएगा बेटा, P की पावर n अपॉन R की पावर n, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ऑन P कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर n। तो एक हमारे पास में Kc इक्वल टू क्या है, P अपॉन R, और Kc डैश इक्वल टू क्या है बेटा, P अपॉन R की पावर क्या है, n। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, Kc डैश इक्वल टू Kc की पावर n। क्या कह दिया, Kc डैश इक्वल टू क्या हुआ बेटा, Kc की पावर n। तो जब भी आप किसी नंबर से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नंबर से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारा जो पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसकी पावर क्या हो जाएगी, n। जितना भी 2 3 4 5 किसी भी नंबर से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा इसी को देखो, अगर मैं n से मल्टीप्लाई न करके क्या करूं, 1 अपॉन n से डिवाइड करूं, क्या करें हम, n से डिवाइड करें। n से डिवाइड करने का मतलब क्या कह रहे हैं हम, 1 अपॉन n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा Kc डैश इक्वल टू क्या होगा बेटा, Kc की पावर 1 अपॉन n। देखो बेटा तीन चीजें ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप
मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या करते हो, चेंज करते हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, n। किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, 1/n। थर्ड देखिए, मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप रिएक्शन। देखिए बेटा, मल्टी स्टेप रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए ऐसी रिएक्शन जो क्या हो रही है, मोर देन वन स्टेप्स में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। जैसे हम बात करें कि एक रिएक्शन है हमारे पास में, वही रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट, तो यहाँ पर Kc क्या लिखेंगे आप सर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन हम कह रहे हैं सर ये इस टाइप से कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये मल्टी स्टेप्स में हो रहा है, 2-3 स्टेप्स में ये हमारे पास में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। जैसे हम बात करें स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ है कि सर जो रिएक्टेंट था वो पहले किस में कन्वर्ट हुआ, ए में। किस में कन्वर्ट हुआ, ए में। तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या लिखा बेटा, K1, और K1 इक्वल्स टू क्या हुआ, A/R। क्या हुआ बेटा, A/R। चलो इसी टाइप से स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हम क्या कहते हैं कि सर जो A है वो इक्विलिब्रियम विद क्या है, प्रोडक्ट। क्या है बेटा, A से क्या बन गया हमारे पास में, प्रोडक्ट बना। तो हम क्या कहेंगे बेटा, K2 इक्वल्स टू क्या आया, K2 इक्वल्स टू आया हमारे पास में सर P/A। दोनों को देखो मल्टीप्लाई कीजिए, किसको, K1 इंटू K2। देखो क्या आएगा, K1 इंटू K2। जब K1 इंटू K2 करोगे तो क्या होगा कि सर A से A कैंसिल, और क्या आ गया हमारे पास में, P/R। क्या है बेटा, P/R, और P/R ही क्या है हमारे पास में, Kc। Kc की वैल्यू क्या है, P/R। तो इसका मतलब हमारे पास में एक और वैल्यू, एक और चीज क्या आ गया, एक फॉर्मूला और क्या हमने बना लिया कि भैया जब भी हमारे पास में मल्टी स्टेप की कोई रिएक्शन होगी तो वहां पर जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हर स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर हमारी जो मेन रिएक्शन है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैसे इफेक्ट होता है, सबसे पहली बात है उसका मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर आप उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखोगे, अगर उसको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कर दोगे, मतलब उसको क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। इसी टाइप से हम जब सेकंड बात करते हैं कि आप किसी नंबर से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को किसी भी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो हम किस चीज़ की बात करते हैं कि सर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी पावर क्या हो जाती है, जो भी नंबर से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी टाइप से आप मल्टीप्लाई की जगह अगर आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो पावर क्या हो जाती है बेटा, 1/n। उसके बाद में हमने क्या कहा, मल्टी स्टेप रिएक्शन, अगर एक से ज्यादा स्टेप हैं तो अपन किस चीज की बात करते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम, सारी स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेटा ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे को माइंड में सेट करने हैं, ये कुछ एप्लीकेशन है, बार बार में इस टाइप से हम ये डराइव करके नहीं देखेंगे, हमारे को सिर्फ इन चीज़ों को याद रखना है कि क्या करने पे क्या से आप चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंजेस आएंगे। बेटा अब इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बस एक लास्ट हम फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक लास्ट बात और करेंगे, उसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। और वो लास्ट थिंग हमारे पास में क्या है बेटा, फोर्थ, टेम्परेचर। जब हम बात करते हैं किस चीज की, टेम्परेचर की, कि सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से किस टाइप से क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा। देखो
एक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। आया कैसे, ये हम थर्मो में पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला पता होगा आपको। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नोड प्लस आर टी एल एन और क्यू सी। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और डेल्टा जी नोड बराबर क्या लिख के हैं, माइनस आर टी एल एन के सी। के सी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और ये हम किस चीज की बात करते हैं, डेल्टा जी नोट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके हम एक इक्वेशन लेके आते हैं, और वो इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बेटा इस इक्वेशन को याद रखना, क्या है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। जहां पर सर K1 क्या है, तो K1 की मैं बात करता हूं, तो K1 क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। और सर K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। और ऐसा मैं मान रहा हूं कि सर T2 क्या मान लो, T1 से क्या मान लिया हमने, ग्रेटर माना, कि सर जो फाइनल टेम्परेचर है वो T2 है और जो पहले टेम्परेचर था वो T1 है। अब देखिए सर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम अलग अलग देखते हैं। देखिए पहले मैं देखता हूं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कल हमारी जैसी बात हुई थी, एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक के लिए हमने किस चीज की बात की थी, कि सर जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, इसमें नहीं है, हमने किस चीज में बात की थी, थर्मोडाइनेमिक्स में। हम किस चीज की बात करते हैं कि सर जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम क्या लिख के आए बेटा, हीट एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव। एक बात बताइए, T2 ग्रेटर है तो 1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या होगी, लेसर, और 1 अपॉन T1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर। तो सर ये पूरा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, 2.303 पॉजिटिव, आर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और ये जब अपन पूरे को सोल्व कर रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है बेटा, log K2 अपॉन K1 की जो वैल्यू है वो कैसी बेटा, पॉजिटिव। वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है बेटा, कि सर जो log की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, हम जानते हैं 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 से अगर वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, लेसर आ रही है, तो log की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव। तो हम किस चीज की बात करते हैं, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये K2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो आप क्या कहेंगे बेटा, K2 इज ग्रेटर देन K1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर अगर आप क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज। किसके लिए, देखो मैंने लिखा है T2 फाइनल टेम्परेचर है, और फाइनल टेम्परेचर हमने क्या माना है, ज्यादा माना है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सर ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब ही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। चलो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम क्या कहेंगे बेटा, log K2 अपॉन K1। देखो वही बात वापस, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। क्यों, T2 लेसर है तो T2 ग्रेटर है तो 1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या आएगी, लेसर, और 1 अपॉन T1 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, तो सर हम कहेंगे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। क्या होती है बेटा,
अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, log K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और log K2 अपॉन K1 की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ही क्या है कि ये जो वैल्यू है K2 अपॉन K1 ये क्या है, लेसर देन 1, और लेसर देन 1 कब होती है, जब K1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, K2 इज लेसर देन K1, मतलब कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। तो हम किस चीज की बात करते हैं कि हमने किस चीज की, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को टेम्परेचर इफेक्ट करता है, और टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों रिएक्शंस के लिए अलग अलग होता है, एक्सो के लिए अलग और एंडो के लिए अलग। एंडो के लिए हम क्या कहते हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एक्सो के लिए जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए इसके बाद में बेटा मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, इन पे तो डिपेंड करता है, किस किस चीज पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। आप कंसंट्रेशन में चेंज करो, वॉल्यूम, प्रेशर, उसके अलावा कैटलिस्ट। हम किस चीज की बात करते हैं, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन चीजों पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। या फिर मिक्सिंग कोई भी गैस की आप क्या कर दोगे, उसमें इनर्ट गैस की मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, बेटा ये ध्यान रखना, ये जो पांचों फैक्टर मैंने लिखे हैं इन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। ये देखो इस चैप्टर का बेटा अगर मैं मैक्सिमम पोर्शन की बात करूं तो ये है, ओके। इस चैप्टर में हम किस चीज की बात करते हैं कि जो मैक्सिमम बात कह दी वो इसमें हो गई, न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व करेंगे। अब देखो कुछ हल्की सी बात और करते हैं, हम बात करते हैं बेटा कि सर इसकी एक और एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और वो क्या है बेटा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, केसी पर। किस पर डिपेंड करता है, केसी। अगर केसी का फॉर्मूला क्या है कि सर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम जानते हैं कि अगर भैया केसी की वैल्यू बढ़ रही है, केसी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। केसी की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल। क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल। अगर केसी की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज। या फिर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो इसी टाइप से अगर मैं क्या कहूं बेटा, केसी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। केसी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या, प्रोडक्ट कम बन रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है, डिक्रीज। या फिर अगर ये केसी की वैल्यू कम है इसका मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब ही क्या हो गया कि सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट मोर स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, इंक्रीज। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। चलिए ये बात की। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा, एक चीज और ध्यान रखना कि भैया अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ है, केसी की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 3 से भी क्या हो रही है,
ज्यादा हो रही है। 10 की पावर 3 से ज्यादा होने का मतलब क्या है बेटा, एक बार के लिए मैं अगर ऐसे बात करूं 10s पावर 3 इज ग्रेटर देन हाँ बेटा नहीं, 10 की पावर 3 से भी ज्यादा, तो साइन उल्टा आएगा। किसकी कंसंट्रेशन बेटा, कि सर जो Kc की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 10 की पावर 3 से भी क्या आ रही है, Kc इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, हाँ तो हम क्या कह रहे हैं बेटा कि ये वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 10 की पावर 3, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि सर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3 रिएक्टेंट, मतलब कि सर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में क्या बेटा 1000 टाइम्स से भी क्या है, ग्रेटर है। अगर अपने पास में एक प्रोडक्ट 1000 क्या है प्रोडक्ट, तो वहां पे उस कंपैरिजन में सिर्फ अपने पास में क्या बेटा रिएक्टेंट कितना है, एक। रिएक्टेंट कितना है बेटा, एक। तो हम क्या करें बेटा, रिएक्टेंट क्या हो गया बहुत कम, प्रोडक्ट क्या हो गया अपने पास में बहुत ज्यादा। रिएक्टेंट क्या हो बेटा अपने पास में, रिएक्टेंट तो एक है और प्रोडक्ट अपने पास में क्या है 1000 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 1000 टाइम्स। तो हम किस चीज की बात करते हैं भैया, जहां एक रिएक्टेंट है 1000 प्रोडक्ट है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, लगभग क्या है, कंप्लीट। अरे एक रिएक्टेंट बच रहा है, 1000 क्या हो गए अपने पास में प्रोडक्ट हो गए, तो हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनने का मतलब ही क्या है कि सर रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ध्यान रखना बेटा, जितनी ज्यादा Kc की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही रिएक्शन क्या होगी बेटा, कंप्लीशन की तरफ ज्यादा जाएगी, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उतनी ही क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। और अगर मैं बात करता हूं इफ Kc इज लेसर देन, क्या है, इफ Kc इज लेसर देन 10 की पावर -3, क्या है, Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से भी क्या है, लेसर, तो क्या होगी बेटा, रिएक्शन इज रेयरली स्टार्ट, कि सर रिएक्शन स्टार्ट ही बहुत मतलब माइनर से, क्यों, जहां रिएक्टेंट 1000 है वहां प्रोडक्ट क्या है, एक, मतलब प्रोडक्ट थोड़ा सा ही बना है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी क्या नहीं हुई, स्टार्ट ही नहीं हुई। एक प्रकार से इधर 1000 तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना है, एक। तो हम क्या कहते हैं, ऐसा कोई इक्विलिब्रियम तो सेटअप हो गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या पड़ा अपने पास में, रिएक्टेंट पड़ा है। तो हम किस चीज की बात करते हैं बेटा, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या नहीं कहेंगे कि रिएक्शन स्टार्ट हुई तो है लेकिन थोड़ी सी स्टार्ट हुई, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर हम बात करें किस चीज की, इफ Kc की वैल्यू किसके बीच में है बेटा, 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में, जैसे 10, 20, 50, 100 ऐसे Kc की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, मिजरेबल अमाउंट में अपने पास में रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी है, और एक इक्विलिब्रियम जो चल रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये हमारे को एक देखने को मिलता है कि वास्तव में कोई रिएक्शन चल रही है। ओके चलो देखिए, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आएंगे कंप्लीटली बेटा, अब जितने भी अपन टाइम इस लेक्चर को देंगे उसमें पूरे में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। करूँ स्टार्ट, देखो एक इजी स्टार्टिंग से करेंगे, उसके बाद में अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। देखो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है द एक्टिव मास ऑफ, क्वेश्चन क्या है, द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम HI इन 2 लीटर फ्लास्क, और ऑप्शन हमारे को गिवन है 2, 1, 5 और ऑप्शन डी क्या है बेटा 0.25। हमारे को क्या निकालना है, एक्टिव मास, हमारे को क्या निकालना है बेटा, एक्टिव मास की कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए एक्टिव मास की कैलकुलेशन, हमारे पास में एक्टिव मास होता क्या है,
तो एक्टिव मास के लिए हमने क्या कहा था बेटा, मोलर कंसंट्रेशन को ही क्या बोलेंगे, एक्टिव मास, मोलेरिटी को ही क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिव मास। देखिए मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है अपने पास में कि सर एक्टिव मास क्या होता है हमारे पास में, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब सर मोल तो हमारे को गिवन नहीं है, हमारे को क्या गिवन है, वेट, क्या गिवन है, वेट। तो क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास, मोल निकल जाएगा डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो भी अपने पास में वॉल्यूम है उसको किससे किस में होना चाहिए, लीटर में। वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए वेट कितना है बेटा 64 डिवाइड बाई मोलर मास, हाइड्रोजन का 1, आयोडीन का 127, तो ये कितना हो बेटा 128 इंटू वॉल्यूम कितना आया 2 लीटर। अगर ये मिलीलीटर में होता है तो हम ऊपर किससे, इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, वो कहाँ चला जाता है ऊपर। देखो कितना आ गया बेटा, ये देखो 64 2 क्या है 1/4 और 1/4 का मतलब 0.25, ऑप्शन डी। इस टाइप से हम क्या कंप्यूट करेंगे, एक्टिव मास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सिस्टम 3A plus 2B equilibrium with C, the expression of Kc। बेटा इसके तो ऑप्शन लिखने की नीड ही नहीं है, क्यों, हम सीधा ही इसको क्या लिख सकते हैं कि हम ऑप्शन की नीड नहीं है, हम सीधा लिखेंगे Kc। प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C, रिएक्टेंट क्या है A की पावर 3 और B की पावर 2, इसके ऑप्शन लिखने की नीड हमारे को नहीं थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन हैविंग 2 रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम इफ द कंसंट्रेशन, देखो क्या कह रहा है कि सर A प्लस B इक्विलिब्रियम विद C, ओके, और कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल, क्या कह रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी 4 टाइम, ऑप्शन सी हाफ और ऑप्शन डी रिमेन सेम। देखो बेटा हम क्या करें, कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है और कंसंट्रेशन चेंज करके क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखो अपन पढ़ चुके हैं, क्या देखो देखें कहाँ है, हमने लिखा है क्या कि सर कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, कैटलिस्ट, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, इस पर क्या नहीं करता, इक्विलिब्रियम डज नॉट इफेक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्ट, इनसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप किसी की कंसंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो, कुछ भी करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या नहीं होता बेटा, चेंज नहीं होता। तो हम क्या आंसर देंगे, हाँ बेटा हमारे पास में आंसर क्या आएगा, तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स सेम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आ गया, फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, और रिएक्शन क्या दी है हमारे को, ए इक्विलिब्रियम विद बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, बी इक्विलिब्रियम विद सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 और सी इक्विलिब्रियम विद
डी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए से डी एच. ऑप्शन ए K1 प्लस K2 प्लस K3. ऑप्शन बी K1 इंटू K2 इंटू K3. ऑप्शन सी K1 प्लस K2 और माइनस K3. और ऑप्शन डी क्या है, K1 प्लस K2 अपॉन K3. देखिए बेटा, क्या ये मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गई क्या, कि सर ए पहले बी में, बी सी में, सी डी में, मतलब ए से डी के लिए. और मल्टी स्टेप के लिए हम क्या कह रहे थे, मल्टी स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं बेटा, सारे स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं. तो हमारे पास में आंसर क्या आया बेटा, कि सर जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3. तो हम क्या कह देंगे बेटा, फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई. चलो देखिए नेक्स्ट हमारे को बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, the equilibrium constant Kc for the reaction, C for the reaction H2 gas plus I2 gas equilibrium with 2HI gas at 700 Kelvin is 49. What is the equilibrium constant? What is the equilibrium constant for the reaction? For the रिएक्शन. और रिएक्शन क्या है देखो बेटा, HI गैस इक्विलिब्रियम विद हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर. देखो बेटा, ऑप्शन ए है हमारे पास में 49, ऑप्शन बी है हमारे पास में 0.005, ऑप्शन सी है हमारे पास में 0.143 और ऑप्शन डी है हमारे पास में 14.3. देखो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले हम क्या ऐसी चीजें कहीं पढ़ के आए हैं क्या, कैसी चीजें, कि ये क्या कह रहा है बेटा, अपने पास में इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम विद 2HI. देखो क्या इसने इसको रेसिप्रोकल किया, क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया. तो हम क्या कहते थे कि पहली कंडीशन में जब मैं इसको क्या करूं बेटा, देखो सॉल्यूशन देखिए क्या कहूंगा, कि सर हमारे पास में सर H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम विद 2HI, ये जो हमारे पास में Kc की वैल्यू थी ये कितनी थी बेटा, 49. जैसे ही इसको मैंने रिवर्स रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास में क्या हो गया बेटा, कि सर 2HI इक्विलिब्रियम विद H2 गैस प्लस I2 गैस. तो बेटा जो अपने पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा Kc डैश, वो क्या हुआ करता था 1/Kc. जैसे ही अपन इसको क्या कर देते थे बेटा, चेंज कर देते थे, वैसे ही अपने पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता था, रेसिप्रोकल हो जाता था. क्या हो जाता था, रेसिप्रोकल. तो हमने जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया उसको क्या कर दिया, 1/4
49। चलो क्या ये हमारी टारगेट इक्वेशन है क्या? नहीं। टारगेट इक्वेशन क्या की बेटा, इसने इसको किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 2 से। तो 2 से डिवाइड करते ही क्या है बेटा? एच आई। या 2 से डिवाइड किया, या मैं ऐसे कह दूं 1/2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया। अरे 2 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1/2 से। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? एच आई, या क्या कह दें 2 से क्या किया है? डिवाइड। एच आई इक्विलिब्रियम विद हाफ H2 प्लस हाफ I2 गैस। और बेटा जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो वो कहां चला जाता था? पावर में। कहां चला जाता था? पावर में। तो अब जो KC डबल डैश होगा वो इसका क्या होगा बेटा? 1/49 का क्या कर दो बेटा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नहीं, की पावर क्या कर दो? 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? रूट। तो हमारे पास में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो क्या आया? 1/49 का क्या करूं बेटा? रूट। 1/49 का मतलब क्या हो गया? 1/7। और 1/7 का मतलब क्या हो गया बेटा? 0.143। ऑप्शन सी। क्या आ गया बेटा अपने पास में? ऑप्शन सी। तो देखो बेटा अपने को एक तो गिवन इक्वेशन है ये वाली, एक अपने पास में ये क्या है बेटा? टारगेट इक्वेशन। एक क्या अपने पास में? टारगेट इक्वेशन। बेटा जो गिवन इक्वेशंस है ना उनको आप कैसे भी तोड़ मरोड़ के किस में कन्वर्ट कर दो? टारगेट इक्वेशन में। आगे अपन देख लेंगे, कभी रेसिप्रोकल करेंगे, कभी किसी नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस टाइप से अराइज होगा उस चीज की हम क्या कर सकते हैं बेटा? उसको कंप्यूट कर सकते हैं। देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। देखो देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, the equilibrium constant for the reaction दिया है हमारे को सर N2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम विद 2NO गैस। 2NO क्या है? गैस। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K1। फिर दिया है आपको सर NO गैस प्लस हाफ O2 गैस और इक्विलिब्रियम विद NO2 गैस। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हमारे को K2। then the equilibrium constant for Kc for इक्वेशन दिए है हमारे को N2 गैस प्लस 2O2 गैस और इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस। ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए क्या है? K1/K2। ऑप्शन बी है हमारे पास में K1 × K2। ऑप्शन सी हमारे को दिया है K1 K2 का स्क्वायर। और ऑप्शन डी हमारे को क्या दिया बेटा? K1² × K2। चलो करते हैं सॉल्व। देखिए बेटा जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं किस चीज की बात करूंगा? क्या देखनी है? टारगेट इक्वेशन। क्या देखनी है? टारगेट इक्वेशन। टारगेट इक्वेशन ये है और ये दो इक्वेशन से हमारे को इस चीज को डराइव करना। अब सबसे पहले ये चीज देखना, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। देखो NO2 हमारे को किधर चाहिए? प्रोडक्ट में है।
कितने हैं चाहिए 2, कितने हैं 1, कितने हैं 1, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखो N2 है, O2 कितने चाहिए, जो भी चाहिए अभी देखते हैं उस चीज को। तो हमारे को सबसे पहले कंडीशन हमने क्या देखी बेटा कि हमारे को N2 1 है, 1 चाहिए, और ये NO2 कितने हैं अपने पास में 2, तो इसको मैं क्या कर दूंगा बेटा 2 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो इक्वेशन 1 तो ऐसी की ऐसी लिख दूं, N2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम विद 2NO गैस। बेटा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 में कोई चेंज किया क्या मैंने, कोई चेंज नहीं किया, K1 को हम एज इट इज लिखते हैं। अब देखो जो K2 की बात करेंगे, K2 के लिए NO2 कितने चाहिए हमारे को, टारगेट इक्वेशन में हमारे पास में 2 हैं, तो मेरे को कितने NO2 चाहिए 2, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन को 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा बेटा 2NO गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस। और देखो बेटा जैसे ही इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो वो पावर में हो जाता था क्या, तो ये हमारे पास में K2 की पावर क्या हो गई 2। अब देखो दोनों को क्या कर दो ऐड करो, दोनों को हमने क्या मान लिया स्टेप वाइज रिएक्शन माना, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, और हमारे पास में क्या है बेटा N2 प्लस O2 2NO प्लस O2 इक्विलिब्रियम विद क्या है 2NO प्लस 2NO2। देखो बेटा NO से NO सलट लिया क्या, O2 प्लस O2 कितना हो जाएगा 2O2, N2 प्लस 2O2 और इक्विलिब्रियम विद 2NO2। बेटा पहले तो ये देख लो जो हम इक्वेशन यहाँ से लेके आए हैं और जो टारगेट इक्वेशन है वो क्या है सेम होनी चाहिए, तो दोनों इक्वेशन हमारे पास में क्या आ गई सेम। हमने किया क्या बेटा दोनों को स्टेप वाइज मान लिया, तो स्टेप के लिए हम क्या कहते थे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो K1 इंटू K2 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑप्शन कौन सा आया हमारे पास में ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में ये क्या कर रहा है बेटा K1 इंटू K2 की पावर क्या कर दिया 2। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही इसी पैटर्न पे कोई हो। देखो 3 हमारे पास में इक्वेशन दिए 1 2 3, तीनों में रिलेशन पूछा हमारे से। पहला दिया हमारे को CO प्लस H2O इक्विलिब्रियम विद CO2 प्लस H2, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है वो दिया है K1। दूसरा दिया हमारे को CH4 प्लस H2O और इक्विलिब्रियम विद CO प्लस 3H2, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे को दिया है K2। इसी टाइप से तीसरा देखिए बेटा CH4 प्लस 2H2O और इक्विलिब्रियम विद CO2 प्लस 4H2, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है K3। और आपको करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है करेक्ट रिलेशन, ऑप्शन ए। देखिए बेटा ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि सर K3 इक्वल्स टू K1 और रूट K2। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारे को, क्या बोल रहा है बेटा K1 इक्वल्स टू K2 इंटू K3। ऑप्शन सी हमारे से कह रहा है K3 इक्वल्स टू K1 इंटू K2, और ऑप्शन जो डी आ रहा है वो हमारे पास में आ रहा है बेटा K3 इक्वल्स टू K2 की तो क्यूब और K1 का स्क्वायर। देखो बेटा अब अरे यार ये भी शायद K3 हो, चलो जो भी है ठीक है। हम क्या करें इस इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशंस को एक बार ध्यान से देखिए। क्या करें बेटा
इन तीनों इक्वेशंस को एक बार ध्यान से देखिए और ध्यान से देख के हम क्या करें बेटा, CH4 प्लस H2O, यहाँ बन रहा है CO2 और H2, इनको ध्यान से देखो और इनको हम करें स्टेप वाइज में। किस में बनाना चाहें बेटा, अगर मैं चाहूँ कि ये हमारे को किस में मिल जाए बेटा, स्टेप वाइज में, तो देखो क्या ये हमारे को ये K3 है, ये मैं ये स्टेप मान सकता हूँ क्या, दोनों क्या मान सकता हूँ, दोनों को। तो देखो मैं जो टारगेट इक्वेशन है उसको मैं ये मान लेता हूँ, ये थर्ड वाली मेरे लिए क्या है बेटा, टारगेट इक्वेशन। इन दोनों से ये चीज लेके आओ, क्या करके आओ, इन दोनों से इस चीज को क्या करो बेटा, डेराइव कीजिए। डेराइव देखो किस टाइप से करेंगे आप, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो हमारे पास में क्या आएगी बेटा, CO प्लस H2O प्लस CH4 प्लस H2O, और प्रोडक्ट साइड में अपने पास में क्या आ गया, CO2 प्लस H2 प्लस CO प्लस 3H2O। देखो कुछ चेंज हुआ क्या, CO से CO क्या हो गया, कैंसिल, क्या काट दो सबसे पहले, CO से CO क्या हो गया, कैंसिल आउट। अपने पास में क्या बचा बेटा, CH4 प्लस 2H2O और इक्विलिब्रियम विद क्या होगा, CO2 क्या होगा, CO2, एक मिनट बेटा, ये 4H2 है, ठीक है, 3H2, H2O मत करो इसको, क्या है ये, क्या होगा, CO2 प्लस 4H2। तो देखो बेटा क्या हमारे पास में थर्ड वाली टारगेट इक्वेशन हो गई क्या, हमने सीधा किया क्या बेटा, K3 बराबर क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। अपने पास में आंसर क्या आ गया बेटा, K3 इक्वल टू क्या आएगा, K1 इंटू K2। ये हमने एक और क्वेश्चन इसी टाइप से क्या किया, टारगेट इक्वेशन देख के हम इनको क्या कर रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं। चलो देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो अब KP/KC वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन और रिएक्शन क्या है हमारे पास में, CO प्लस Cl2 गैस प्लस Cl2 गैस इक्विलिब्रियम विद CO Cl2 गैस एट नहीं भाई, द Kp अपॉन Kc इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए 1/RT, ऑप्शन बी RT, ऑप्शन सी रूट ऑफ RT और ऑप्शन डी क्या है 1। देखो बेटा हमारे पास में KP/KC का फॉर्मूला है, पूछा कौन सा है, तो हम सीधा कहाँ जाएंगे बेटा, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, Kp इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा Ng। इस इक्वेशन को देख के बताइए डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा Ng के लिए क्या कहेंगे बेटा, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 1, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 1 + 1 कितने हुए 2, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आई -1। तो क्या होगा बेटा Kp अपॉन KC इक्वल टू क्या होगा RT की पावर -1, और RT की पावर -1 का मतलब क्या होगा बेटा 1/RT। तो Kp अपॉन KC इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1/RT। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे से कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 20 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 10। क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है अपने पास में 20, और बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे को कितनी दी है
10 और हमसे पूछ रहा है कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। देखो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी और किसके दे दी बेटा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट की। तो हम क्या से क्या पूछा है, के सी। देखो बेटा जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके थे, कई बार वो क्वेश्चन को हमेशा ऐसा नहीं पूछेगा कि सर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। कभी कभी हमारे से वो क्या पूछ लेता है बेटा कि किस बिहाफ पे पूछेगा वो अपने पास में। तो हम लिख के आए हैं कि सर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज टर्म्ड एज Kc। देखो Kc बराबर क्या होगा, Kf अपॉन Kb, और Kf की वैल्यू कितनी बेटा 20/10, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। ऐसा क्वेश्चन भी अपने से पूछा जा सकता है। चलो देखो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, विच रिएक्शन हैज डेल्टा Ng इक्वल्स टू 2। किस रिएक्शन के लिए बेटा डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास में, CaCO3 सॉलिड इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास में, 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस इक्विलिब्रियम विद Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। इसके बाद में देखिए ऑप्शन सी, NH4Cl गैस इक्विलिब्रियम विद NH3 गैस प्लस HCl गैस। और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास में, CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड इक्विलिब्रियम विद CuSO4 डॉट 3H2O सॉलिड प्लस 2H2O गैस। इसकी हम जब बात करते हैं तो हमारे को बेटा एक से मतलब नहीं है, आप तो सबके लिए क्या कैलकुलेट कीजिए, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या करते हैं हम कंप्यूट करते हैं। देखिए किस टाइप से हम डेल्टा Ng की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे पास में क्या होता है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। बेटा ये गैसियस नहीं है, ये हमारे पास में कैसे हैं, सॉलिड। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या कहेंगे, सिर्फ हमारे पास में प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितने हैं, 1। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो गई, 1। चलिए ये गैसियस नहीं है, गैसियस है 4, ये नहीं है और ये भी गैसियस है। तो क्या होगा बेटा 4 माइनस 4 और डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो गई 0। देखो ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं, ये गैस है, गैस है, गैस है। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं बेटा 1 + 1 कितने हो गए 2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा डेल्टा Ng की वैल्यू 1। नेक्स्ट देखिए हम किस चीज की बात करते हैं, सर ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो हम इस टर्म पे तो बात ही नहीं करेंगे, हम केवल किस चीज की बात करेंगे बेटा, गैस। और गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 0। तो 2 माइनस 0 कितना आ गया अपने पास में आंसर 2। तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे बेटा हम, ऑप्शन डी। देखो बेटा इस टाइप से हमारे पास में ये किस चीज के क्वेश्चन हो गए, Kp Kc और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इन विच फिर क्या हो गया यार, इन विच रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो इन विच रिएक्शन proceed almost towards, in which reaction proceed
proceeds almost towards completion. किसमें रिएक्शन कंप्लीशन के इक्वल? ऑप्शन ए दिया है k इक्वल टू 1, ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है k इक्वल टू 10, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है k इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 और ऑप्शन डी इक्वल टू क्या है k इक्वल टू 10 की पावर 3। तो हम किस चीज की बात करते हैं? ऑलमोस्ट कंप्लीशन का मतलब क्या है कि रिएक्शन प्रोडक्ट की साइड में होगी। हम किस चीज की बात करते हैं? रिएक्शन कंप्लीशन पे। तो रिएक्शन कंप्लीशन पे हम किस चीज की बात करते थे? जब k की वैल्यू मैक्सिमम, और मैक्सिमम की बात क्या करेंगे कि सर k की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है? 10 की पावर 3। तो इस कंडीशन में रिएक्शन क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। तो हम प्रोडक्ट की साइड में मैक्सिमम प्रोडक्ट किसमें बन रहा है? ऑप्शन डी। तो बेटा इस लेक्चर में हमने बात की कि जो टॉपिक हम कल पढ़े थे, जिन टॉपिक्स को हमने आज कवर किया, उनके न्यूमेरिकल किस टाइप से हैं वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक की आपको एक डीपीपी प्रोवाइड होगी, उस डीपीपी को आपको घर से सॉल्व करना है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी है।